मुस्कान के घर की लड़ाई असली वजह है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है कि ये 6 महीने में ही चला जाएगा, मतलब इस दुनिया में नहीं रहेगा। कैसे माँ का कठोर कलेजा होता है। बच्चे की झूठी कसम खा के सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी। इन सारे सवालों के इस वीडियो में जवाब मैं आप लोगों से भी लेना चाहूँगी और मुझे जैसा लगता है वो आप तक मैं ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, इस लड़ाई का कोई अंत है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, कोई अंत नहीं दिख रहा है। सब अपने आप में सही साबित करने में तुले हुए हैं। सही, मैं सही, मैं सही। गलत कौन है? जो गलत है वो अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ है। असली मास्टरमाइंड कौन? कोई कह रहा है मुस्कान की मम्मी असली मास्टरमाइंड है, तो कोई कह रहा है कि संजना की मम्मी मास्टरमाइंड है। झगड़े की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी, इसका जवाब भी मैं ही देना चाहूंगी। सबसे पहली शुरुआत झगड़े की संजना की मम्मी ने की थी। अब यहाँ पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। संजना की मम्मी ने पेपर में छपवाया, अपने दोनों बहुओं को बदचलन साबित कर दिया और अपने मतलब जो भी है प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद अक्षय ने पोस्ट डाला और उसके बाद संजना ने अपनी सफाई में चीजें शेयर करना स्टार्ट किया। कोई भी वो इंसान, चाहे मैं हूं चाहे वो संजना खुद हो, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा तो वो अपनी सफाई में अपने ओपिनियन देंगी, अपने तरफ से लोगों को बातें क्लियर करना चाहेंगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, संजना के साथ में एक जो लड़का रहता था, पहले वो संजना के साथ ही वीडियो बनाता था। शादी के बाद उस लड़के के साथ संजना की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तो संजना ने इस बात को क्लियर किया कि भाई ऐसा नहीं है, लोगों ने बॉयफ्रेंड बना दिया। तो संजना ने अपनी तरफ से क्लियर किया, क्योंकि एक इमेज ऐसी चीज होती है, कैरेक्टर ऐसा चीज होता है कि जो एक बार दाग लग जाए ना तो वो जिंदगी भर मिटता नहीं है। तो कोई भी लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी। तो मुझे लगता है कि मुस्कान भी अपने जगह पे सही है। और लगातार मैं ये भी देख रही हूँ कि मुस्कान के कैरेक्टर पर जब अपना ही सिक्का खोटा होना तो गैरों को अवसर मिल जाता है बोलने का। जब अपनी ही सास के चरित्र पर दाग लगा रही है तो रिश्तेदार तो बोलेंगे ही। जिनका न खून का रिश्ता है न कोई रिश्तेदारी का रिश्ता है, वो मुंह बोले रिश्ते। इतना इतना मुस्कान की छवि खराब की गई। मैं लाख मानती हूँ यार कि मुस्कान गलत है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुस्कान सही है और मैंने कभी एक तरफा सपोर्ट भी नहीं किया मुस्कान को। मुस्कान 110% गलत है, पर कहां तक ये सही है, मैं जवाब चाहती हूँ कि मुस्कान की छवि सोशल मीडिया पर खराब करने का किसी को भी अधिकार है, वो चाहे सास हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। और वही मुस्कान ने अपने पति की किसी औरत के साथ यानी कि भाभी के साथ रिलेशन बता दिया, तो मुस्कान सरेआम गलत हो गई। मुस्कान को ये बोला गया कि उसने भाभी की छवि को खराब किया, उसने भाभी को छवि खराब किया, भाभी ऐसी नहीं है। तो क्या मुस्कान की छवि नहीं खराब हुई? ये सवाल है। अगर एक्चुअली में अगर सच का साथ आप लोग देना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब कोई भी एक दे देगा कि क्या भाभी की छवि अगर खराब मुस्कान ने की, तो मुस्कान की छवि जो सासू माँ ने सबसे पहला शुरुआत किया और उसके बाद से जो मुंह बोले रिश्ते थे उसने ससुर के साथ लगा लगा कर बोले, वो छवि खराब करनी नहीं हुई? सासू माँ ही तो सबसे पहले उसकी छवि खराब करने की कोशिश की कि बदचलन है। उसके बाद से मुस्कान ने कहा कि मेरे पति का चक्कर है। हालांकि बिना एविडेंस और बिना प्रूफ के मुस्कान को भी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ गुस्से में और एक आक्रोश में कि मैं भी बोल दूं। सोशल मीडिया पर देखो, आपको किसी से गुस्सा है ना तो आप उसको ऑफ कैमरा उससे लड़ाई कर लो, ऑन कैमरा नहीं आपका अधिकार है। तो मुस्कान ने भी गलत किया।
लेकिन मुस्कान के साथ भी गलत हुआ। और जब मुस्कान ने भाभी के साथ अक्षय का रिश्ता गलत बताया, उसके बाद से रिश्तेदार, जो मुंह बोले रिश्तेदार थे, उन्होंने ससुर और बहू के रिश्ते खराब करने शुरू किए। मतलब इस हद तक लोग गिर गए कि एक दूसरे के रिश्ते को खराब करने के लिए होड़ लग गई। बात सिर्फ इतनी थी, प्रॉपर्टी का गेम। आज मुस्कान का इंटरव्यू मैंने देखा, जिसमें मुस्कान ने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ, देखो कोई भी सफाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और कोई सच्चाई दो तरफा नहीं ला रहा है। जिसमें हम बचे, सामने वाला फंसे, वो वाली सच्चाई बता रहे हैं लोग इंटरव्यू में। संजना ने अपने तरफ से जो प्रॉपर्टी की चीजें थी वो बताई, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं बताई। और जाहिर सी बात है, मुस्कान को जहाँ पे उसके हिस्से का जो चाहिए था हक, वो उसके बारे में बात करेगी। तो ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अभी तक मुझे ये गेम समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन अब समझ में आया है कि एक प्रॉपर्टी ससुर जी के नाम थी, यानी कि जो मुस्कान के ससुर जी हैं उनके नाम प्रॉपर्टी थी। उन्होंने अक्षय के नाम कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी अक्षय के नाम कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जो दो बेटे हैं और एक बेटे को एक के नाम कर दोगे, एक को नहीं करोगे, यहाँ पर भी गलत हुआ है। बड़े वाले बेटे के साथ तो वो तो लड़ाई झगड़ा करेगा, उसके लिए दिन रात लड़ाई हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि अक्षय बड़े वाले भाई को उसके नाम कर दे, आधा पैसा वो जो भी होगा वापस कर देंगे। तो जो बड़ा वाला भाई था, भाई है संजना का, उसने प्रॉपर्टी ले ली और आधा पैसा उसी का था। आधी प्रॉपर्टी तो उसकी है ही, जो पिता के नाम संपत्ति है उसमें अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें एक ही बच्चे के नाम हुआ था। तो बड़े भाई ने लेकर आधे प्रॉपर्टी का पैसा दे दिया अक्षय को। और उसके बाद से मुस्कान ने ये बोला कि अक्षय को बोला कि मम्मी को दे दो, न मेरे नाम करो न अपने नाम करो, क्योंकि देखो गलत लत है तो इंसान किस तरह से उड़ाएगा नहीं पता। और बात यहीं से स्टार्ट हुई। फिर सासू माँ ने बच्चे की झूठी कसम खाई। अक्षय के नाम उनको नहीं करना था, क्योंकि उनको अपने बच्चे की हरकत अच्छी तरह से पता थी कि कुछ भी कर देगा पी पा के। लेकिन उनको अपने बहू के नाम भी नहीं करना था, अपने नाम और मुस्कान के बच्चे के नाम यानी कि कृष्णा के नाम प्रॉपर्टी करनी थी। और मुस्कान इस बात से नाराज थी, मुस्कान को ये मंजूर नहीं था। बात यही है, आज खुलकर बात सामने हुई है कि मुस्कान को ये बात मंजूर नहीं कि सासू माँ अपने नाम करें और कृष्णा के नाम करें। कृष्णा के नाम और मुस्कान के नाम होना चाहिए, ये जिद था मुस्कान का। और यहीं से बात इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गई। सासू माँ का कहना है कि तुम्हारे नाम नहीं करूँगी क्योंकि तुम भाग जाओगी। भाई कैसे पता, जो उस घर में बहू बनकर आई है उसको भागना रहता ना, मैं एक बात कह रही हूँ, उसको भागना रहता ना तो उसके पति की जो हरकत है वो आज नहीं कल भग जाती। वहां पर इतनी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी रही होती, इतना उसके कैरेक्टर को उछाला गया उसके ससुर के साथ, वहां पे बैठ के कुछ नहीं की होती, कोई और लड़के के साथ में भाग गई होती, किसी के साथ शादी कर ली होती, हो सकता है इससे भी ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी होता, बहुत लोग अपना लेते। कोई भी लड़की इतना जिल्लत नहीं सहती, सच्चाई यही है। लेकिन विश्वास ही नहीं कि वो भाग जाएगी, क्योंकि सासू माँ को अपने बेटे पे भरोसा नहीं कि बेटा पीता खाता है, इसके चाल चलन से बहू ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, भाग जाएगी, इसलिए वो प्रॉपर्टी अपने नाम और कृष्णा के नाम करवाना चाहती थी। पर वो प्रॉपर्टी न कृष्णा के नाम हुई, न अक्षय के नाम हुई, न मुस्कान के नाम हुई। वो प्रॉपर्टी, मुस्कान का कहना है कि संजना के नाम हो गई है। तो ये तो गलत है। अगर हो गई है तो एविडेंस है, सच्चाई है, तो ये बात गलत है कि अगर संजना के नाम हो गई है प्रॉपर्टी, आधा हिस्सा बड़े वाले बेटे को और जो भी था प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही थी वो अगर संजना के नाम हो गई है, तो फिर मुस्कान कहाँ जाएगी? जब बेटी के नाम ऑलरेडी एक जमीन दे दिया जिसपे संजना ने घर बनवाया, तो फिर उस बच्चे के लिए क्यों नहीं सोचा? उसके बच्चे और उसकी बीवी के लिए क्यों नहीं सोचा? और ये बात तो अक्षय को समझनी चाहिए ना। यहाँ पर नाइंसाफी अक्षय ही के साथ हो रही है।
लेकिन चंद पैसों की वजह से अक्षय की आंखों पे पट्टी पड़ गई है। और कहे ना, दूसरे को क्या ब्लेम दे जब अपना ही सिक्का खोटा हो। तो यहाँ पे अक्षय खुद अपनी बेबी को डिफेम करने में लगा हुआ है, अपनी बीबी को बदचलन साबित करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब सामने वाला खुद अपनी बेटी को प्रॉपर्टी नाम करेगा तो इसमें संजना और संजना के पति का भी कोई रोल नहीं। अब कितना रोल है ये तो ये जाने। यहाँ पर जो भी इंटरव्यू में आकर कह जा रहा है उसी की बातें सही लग रही हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताना आप लोग। उधर संजना ने भी अपने चीजों को क्लियर किया, जो जो एलिगेशन मुस्कान ने लगाए वो सारी चीजें एक्सेप्ट की, जो जो अक्षय ने किया उसको सारे को गलत कहा संजना ने और श्याम भाई ने। तो सब तो क्लियर है। अब क्या बाकी है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। देखो, मैंने तो कोशिश ही की है अपने हर वीडियो में, इसके पहले भी जो वीडियो कि मुस्कान को एक बार के लिए चलो जाने दो, झुक जाना चाहिए। जब प्यार किया था आपने तो प्रॉपर्टी नहीं देखी थी, लेकिन वहीं पर आंखों के सामने एक को हो और एक को ना हो तो तकलीफ होगी मुस्कान को तकलीफ होगी। और ये तकलीफ जायज है, मुस्कान की गलत नहीं है वो, उसके साथ नाइंसाफी होगी तो गलत है। बच्चे का झूठा कसम खाकर और उसके लिए कुछ नहीं करना, होली तक प्रॉपर्टी नाम कर दूंगी, जो रोड वाली जमीन है अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो कृष्णा के नाम कर दूंगी, तो ये गलत है। वो बहू है आपके घर की, एक वारिस आपको दिया है। बड़े वाले बेटे को 2 बेटियां ही हैं, तो कम से कम और किसी का नहीं तो उस पोते का तो मुंह देखना ही चाहिए माता जी को। बाकी चलिए, इनके घर का मैटर है, घर में ही सुलटे तो ज़्यादा ही बेहतर है। सोशल मीडिया पर आ गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। और ये प्याज का बुकला ही बन गया है, जितना छील रहे हैं उतना ही निकल रहा है। कोई भी समझने को यहाँ पर तैयार नहीं है। मुस्कान का कहना है कि हमें इंसाफ तो चाहिए और सजा तो हम दिलाकर रहेंगे। तो यहाँ पर बात बनते हुए नहीं लग रही है, बात बिगड़ते ही हुए लग रही है। और शायद तब समझ में आएगा जब कुछ बिगड़ जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। बाय बाय।